संसार के सारी भोग भोगो और अपने सारे फर्ज पूरा करो, परंतु अपना लक्ष्य हर आस में धाम रखो, हर आस में पुरुष रखो, हर आस में मालिक को पाने का रखो। शीघ्र अतिशीघ्र आस में दयाल को पाना है, यही लक्ष्य होना चाहिए। हर समय यही रटो कि राधा स्वामी धाम जाना है, राधा स्वामी धाम जाना है, राधा स्वामी धाम जाना है, राधा स्वामी धाम जाना है। हर क्षण यही रटो। तो जितनी ये इच्छा तीव्र होती जाएगी, जहाँ चाह वहाँ रहा, जितनी ये इच्छा तीव्र होती जाएगी, चाह प्रबल होती जाएगी, उतनी ही तीव्रता से सुमरन, ध्यान और भजन बनेगा। उतना ही तीव्रता से सिमटाव, उतनी ही तीव्रता से समूह बनेगा, सिमटाव होगा, सिमटाव होगा, उतनी ही तीव्रता से सिमटाव होगा, समूह बनेगा और चढ़ाई होगी। इसलिए भोग भी भोगो, अपना फर्ज भी पूरा करो, संसार का जो है अपने परिवार के प्रति जो फर्ज है जो है उसको भी पूरा करो, और साथ ही साथ कुल मालिक रासमी दयाल से रासमी दयाल को मांगो और रासमी दयाल की पूर्णता से भक्ति करो, सेवा करो। जितना अधिक समय निकाल सकते हो रोज, उतना अधिक से समय निकाल कर सुमिरन, ध्यान और भजन करो। सुमिरन तो हर क्षण करो, पर भजन के लिए सुमिरन तो हर क्षण करो, 24 घंटे मुंह में सुमिरन होना चाहिए। पर भजन के लिए जितना भी समय निकाल सकते हो, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा निकालो और रोज भजन करो। अनाद नाद का श्रवण करना ही भजन है। बाहर मंजीरे बजाकर, ढोल बजाकर, जोर जोर से चिल्ला चिल्लाकर, शब्द चिल्ला चिल्लाकर वचनों को गाना भजन नहीं है। वो तो ऊपरी और बाहरी भजन कहता है, परंतु अंतरी भजन जो निज भजन है वो तो अनाहद शब्द का श्रवण ही है। इसलिए जितना अधिक समय निकाल सकते हो उतना अधिक समय निकालो और अनाहद शब्द का श्रवण यदि मालिक की और सदगुरु की और परम गुरु की कृपा से, सत्पुरुष की कृपा से प्राप्त हो, तो अधिक से अधिक रासमी नाम का अंतर्मुख होकर श्रवण करो और रासमी दयाल के, सच्चे सदगुरु, सच्चे बादशाह के बताए मार्गदर्शन पर चलकर निज मुकाम रासमी शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त करो। रासमी दयाल और रासमी लोक को ही अपना लक्ष्य बनाओ। हर क्षण रासमी धाम जाना है, रासमी धाम जाना है, रासमी धाम जाना है रटोगे, हर क्षण यह रटोगे, रासमी धाम जाना, रासमी धाम जाना, रासमी धाम जाना, रासमी धाम जाना रटोगे, तो लक्ष्य तुम्हारा पक्का और दृढ़ होता जाएगा। जितना ही दृढ़ और पक्का लक्ष्य होगा, उतनी ही तीव्रता से, शीघ्रता से सुमरन, ध्यान और भजन होगा, और कृपा और दया भी रासमी दयाल की पूर्ण रूप से, शीघ्रता से प्राप्त होगी। इसलिए जहां चाह वहां रहा, इसलिए चाह दृढ़ करो। इसलिए यह चाह दृढ़ करो कि राधा स्वामी धाम जाना है, राधा स्वामी धाम जाना है। इस शब्द को, इस मंत्र को रटोगे, इस शब्द को रटोगे, तो इससे तुम्हारी चाह दृढ़ होगी। जितनी चाह दृढ़ होगी उतनी ही मार्ग और रास्ता सरल और आसान होगा। एकाग्रता भी उस और दौड़ेगी, उस और लगेगी। पूर्ण एकाग्रता हुई कि सफलता, पूर्णता, शीघ्रता से प्राप्त होगी। जहाँ एकाग्रता पूर्ण हुई कि सफलता शीघ्रता से प्राप्त होगी। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। चाह दृढ़ हो और एकाग्रता दृढ़ हो,
दृढ़ निश्चय दृढ़ हो तो सफलता दूर नहीं, बहुत ही नजदीक है, शीघ्रता से प्राप्त होती है। इसलिए राधास्वामी दयाल से राधास्वामी दयाल को मांगो और कुछ न मांगो। राधास्वामी दयाल से राधास्वामी दयाल को मांगोगे तो राधास्वामी दयाल भी बहुत प्रसन्न होंगे, और राधास्वामी दयाल के अलावा कुछ भी सच्चा नहीं है। राधास्वामी दयाल और जितने भी अनाथ शब्द मालिक के हैं और एकलौता मालिक है, और जितने भी अनाथ शब्द मालिक ने प्रकट किए हैं और जो लोक मालिक के बनाए हुए हैं वही सच्चे हैं, बाकी सब असत्य है। वो मालिक ही सब, सत्यता तो यही है कि वो मालिक ही सच्चा है और कुछ नहीं है। जो कुछ भी दिखता है वो सब वो मालिक ही है, उस मालिक के अलावा और कुछ भी नहीं व्याप्त है। जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, जो कुछ भी प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है और जो कुछ भी अप्रत्यक्ष रूप से मौजूद है वो सब कुछ मालिक ही है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं, वो एक मालिक ही है सब कुछ। इसलिए उस एक मालिक को पाने का प्रयास करो। उसी एक मालिक का एक नाम राधा स्वामी भी है, उसी एक मालिक का एक नाम राधा स्वामी भी है। वो वही एक मालिक राधा स्वामी है। उसी एक मालिक का एक अनाहत शब्द राधा स्वामी भी है। इसलिए राधा स्वामी पुरुष से राधा स्वामी दयाल को मांगो, उस सच्चे मालिक से, उस मालिक को ही मांगो। राधा स्वामी दयाल से राधा स्वामी दयाल को मांगो, सच्चे मालिक से सच्चे बादशाह से सच्चे बादशाह को ही मांगो और कुछ न मांगो। सच्चा बादशाह पाना है, सच्चे मालिक का भक्त बनना है और सच्चे मालिक का सच्चा प्रेमी बनना है तो सच्चे मालिक से सच्चे मालिक को ही मांगना है, सच्चे मालिक की पूर्ण रूप से सेवा करनी है। तन मन और आत्मा से, तन मन आत्मा, तन मन प्राण और आत्मा से सच्चे मालिक की पूर्ण सेवा और भक्ति करनी है। राधा स्वामी दयाल से राधा स्वामी दयाल को ही मांगना है और कुछ नहीं मांगना है। संसार के सारे फर्ज पूरे करने हैं, संसार के जो भोग भोगने वो भोगने हैं, परंतु लक्ष्य सच्चा मालिक राधा स्वामी दयाल ही होना चाहिए। हर क्षण रटो अधिक से अधिक राधा स्वामी धाम जाना है, राधा स्वामी धाम जाना है, तो तुम्हारा लक्ष्य राधा स्वामी धाम होगा। लक्ष्य पक्का होगा, चाह पक्की होगी, निश्चय पक्का होगा, एकाग्रता पक्की होगी, तो मंजिल शीघ्रता से प्राप्त होगी। राधा स्वामी धाम शीघ्रता से प्राप्त होगा, राधा स्वामी मालिक शीघ्रता से प्राप्त होगा। जो कुछ है वो सच्चा मालिक राधा स्वामी दयाल ही है। राधा स्वामी दयाल एकलौता मालिक का ही एक नाम है, उस बीज रूप मालिक का ही एक नाम राधा स्वामी है। वो बीज रूप मालिक सच्चा बादशाह है, उस सच्चे बादशाह का नाम, सच्चे बादशाह का प्रकट किया हुआ स्वरूप, अनाहत शब्द, वो सच्चा मालिक ही है। इसलिए राधा स्वामी दयाल से राधा स्वामी दयाल को मांगो और शीघ्र अतिशीघ्र राधा स्वामी मुकाम पहुंच, राधा स्वामी दयाल के नजदीक पहुंच, उस सच्चे मालिक, सच्चे बादशाह के करीब जाओ, उस बीज रूप एकलौते मालिक के नजदीक से नजदीक पहुंचो। राधा स्वामी धाम पहुंचकर तुम उस बीज रूप मालिक के बहुत करीब और बहुत नजदीक हो जाओगे। इसलिए राधा स्वामी दयाल से राधा स्वामी दयाल को ही मांगो।
ताकि उस बीज रूप मालिक का अपार प्रेम, अपार आनंद, अपार सुख और अपार अमृतत्व का पूर्ण रूप से अनुभव कर सको और आनंद ले सको। सच्चे मालिक से नजदीकी चाहते हो, सच्चे मालिक का प्रेम चाहते हो, सच्चे मालिक का स्पर्श चाहते हो और सच्चे मालिक का आनंद और रस चाहते हो, तो रास में दयाल की सेवा करो, सुमिरन ध्यान भजन करके रास में दयाल के नजदीक से नजदीक पहुंचो। उसी में सभी सत्संगियों की भलाई है, उसी में सभी आत्माओं की भलाई है। राधा स्वामी दयाल से राधा स्वामी दयाल को ही मांगो और कुछ न मांगो। सभी सत्संगियों को राधा स्वामी।